तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों, आप जान रहे हैं कि ये एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन जुगाड़, और हम आप लोग के लिए लाते हैं कुछ बेहतरीन जुगाड़ जिससे नीट और जेई का प्रॉब्लम्स बढ़िया तरीके से समाधान हो जाए, और हम समाधान भी करते हैं। बच्चों, ये मिशन जुगाड़ का यही टारगेट है कि हर एक क्वेश्चंस को आप बहुत बेहतरीन ढंग से बना सके। एग्जाम में जब जाएंगे तो वो क्वेश्चन को देखते देखते ही सॉल्व कर देंगे। बात समझ गया? ऐसा कुछ जुगाड़ करने के लिए मेहनत पर लगे हुए हैं। आप भी मेहनत पर लग जाइए, ठीक है? आप भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आज का जो टॉपिक उठाया गया है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, यहां से एक दो क्वेश्चन जेई और नीट में पूछ ही देता है, इसलिए बच्चों इसको समझना बहुत जरूरी है। हम पहले जुगाड़ देते हैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। प्रत्येक लेक्चर के बाद 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने का टारगेट है मेरा। यह मिशन जुगाड़ में कोशिश यही किया गया है कि 100 दिन लगेगा, मतलब 100 डेज में, 100 दिन में 5000 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। अब मान लो कि 100 दिन में नहीं हो पाया तो भाई 101 हो जाएगा, लेकिन 5000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने का टारगेट रखे हुए हैं। बच्चा लोग, तुम लोग सिर्फ जुड़े रहो और मजा लो लेक्चर का, मजा लो क्वेश्चंस का, बहुत मजा आने वाला है। आज का छोटा छोटा पॉइंट बहुत मजेदार पॉइंट, और इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हम तुमको बता दिए कि मिशन जुगाड़ का टारगेट क्या है। अब तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? तुम्हारा एक ही टारगेट है, अगर जेई का स्टूडेंट हो तो जेई को फोड़ो, और अगर नीट का स्टूडेंट हो नीट के फोड़ो। बात समझ गया? ये दोनों में तुमको फोड़ना है। प्रत्येक क्वेश्चंस को डील करेंगे हम जो प्रीवियस ईयर है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डील करना है, पूरा डिटेल में चर्चा जो पूछा गया है, आखिर किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम उसके लेवल का है कि नहीं। अगर नहीं हो तो काहे टेंशन वाले रहे हो, हम तो बताएंगे ही कुछ बढ़िया बढ़िया जुगाड़। बाकी तुम पढ़ चुके हो, ये हम मान के चलते हैं, 11 12 तुम पढ़ रखे हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक नया दुनिया, ठीक है? ये कंपाउंड का एक सिंपल कंपाउंड से हटके है और एक नया दुनिया डिफाइन करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है? तो एक नया दुनिया की तरफ चलेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग एक डिस्कशन पॉइंट बनाते हैं। डिस्कशन पॉइंट ये कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जानने से पहले हम समझते हैं सिंपल कंपाउंड को। सिंपल कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो अभी तक तुम पढ़ते आए हो केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में नहीं, ये एक मॉलिक्यूल, मतलब एक एटम दूसरे एटम से मिलेगा और वो मॉलिक्यूल बनाता है। सो दिस वन इज सिंपल कंपाउंड। अब क्या होता है कि दो सिंपल कंपाउंड, या तो दो से ज्यादा हो सकता है, दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड आपस में ऐड हो जाता है। ऐड, ध्यान देना, हम जो बोल रहे हैं उस पर तुम गौर करो, एक एक बात को समझना, एक एक बात को सीखना। तुम्हारा पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिम्मा मेरे पर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा नीट और जेईई एग्जाम में। बात समझ रहे हो? इसलिए बात को गौर से समझोगे, एकदम बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड हम लिखाएंगे नहीं तुम लोगों को, बिल्कुल थ्योरी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? हम सिर्फ तुमको समझाएंगे, समझाने के बाद तुम्हारा जो भी थोड़ा बहुत नोट करने बोलेंगे वो नोट करोगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्या फाइटिंग हो पाता है? अगर हाँ तो बढ़िया बात है, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं और मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है? तो चलो, तो हम लोग क्या सीखेंगे? एडिशन कंपाउंड। दो सिंपल कंपाउंड को आपस में ऐड कर दे, कुछ बाहर नहीं निकलता, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, उस तरह का कंपाउंड को एडिशन कंपाउंड कह देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एडिशन कंपाउंड जो है बच्चा लोग, ये जो एडिशन कंपाउंड है वो दो तरह का हो जाता है। ये जो एडिशन कंपाउंड है वो कितना तरह का हो जाता है? दो। एक एडिशन कंपाउंड इधर, एक एडिशन कंपाउंड इधर। और ये पता कैसे चला कि दो तरह का हो जाता है? इसको पानी में डुबो के देखते हैं, पानी में, दोनों को पानी में डुबाते हैं। एक अगर डुबाए, देखो दो चीज मिलाए थे, दो सिंपल कंपाउंड मिलाए और ये बन गया तुम्हारा एडिशन कंपाउंड, भाई जुड़ गया। अब क्या हुआ कि कुछ जो एडिशन कंपाउंड था पानी में डुबा के चेक किए, तो डुबाए तो अपना आइडेंटिटी जो एक नया दुनिया में बन गया था, जुड़ के एक नया दुनिया रचा लिया था, वो अपना आइडेंटिटी लूज कर लेता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
समझ रहे बात? बस इतना ही समझो, बाकी और कुछ नहीं समझना पहले बात को। हम ये बोले कि एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जिसको पानी में डुबाते ही उसका अपना आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। बस और कुछ मत जानना इसके बारे में, ठीक है। दूसरा बात अगर यदि कहेंगे तो एक ऐसा एडिशन कंपाउंड कि पानी में जैसे डुबाए तो पानी में डुबाए तो अस्तित्व उसका मिटा नहीं, कुछ ना कुछ अस्तित्व उसका रह गया, बच गया, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बस इतना ही जानो इसके बारे में भी, ठीक है। उसके बाद तुमको हम फंडामेंटल टर्म यहां से सिखाते हैं और बढ़िया से सिखाते हैं। यहां तक क्लियर है ना? उसके बाद मेटल होता है, लिगेंड होता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो बहुत डिटेल में तुमको हम सिखाने वाले हैं, ठीक है, कि मेटल किस में पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ध्यान दो, हम लोग एडिशन कंपाउंड को जानेंगे। एडिशन कंपाउंड हम लोग सीख गए कि दो सिंपल कंपाउंड को मिलाएंगे। ये कितना तरह का होगा? दो तरह का। एक खाली डब्बा है, अभी तक पता नहीं चला कि किस किस तरह का होगा, लेकिन जैसे पानी में डुबाएंगे डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया भाई, जैसे कहता है रह गया, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। दूसरा तुम्हारा क्या है बच्चा? एक ऐसा कंपाउंड है, अब ये क्या है पता नहीं, लेकिन पानी में जैसे डुबाए तो ये लूज कर गया आइडेंटिटी, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट कहलाएगा। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है? अरे बात समझ रहे हो? एडिशन कंपाउंड दो तरह का हो गया, पानी में डुबाते अपना आइडेंटिटी लूज कर दे, डबल सॉल्ट नहीं करे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहानी समझ में आया? चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हम लोग रुख करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तरफ। तो चलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो इसमें तुम्हारा देखने को मिलेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक मेटल, एक लिगेंड, और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर n, नंबर ऑफ लिगेंड तुमको मिलेगा, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या है? मेटल किसको कहेंगे, लिगेंड किसको कहेंगे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी कहते हैं? ये सब पगला काहे रहे आप? ये सब काहे दे दिए हमको? ये देखने में अरे देखो बच्चा लोग, यहां होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हारा ऑलवेज मेटल्स बॉन्ड बनाता है, ठीक है, नन मेटल्स के साथ। बात समझना, मेटल्स बॉन्ड बनाता है नन मेटल्स के साथ। नन मेटल्स में तुम्हारा मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता हो, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, वो नॉन मेटल्स तुम्हारा मॉलिक्यूल्स है जो उसके साथ जुड़ता है, ठीक है, जिसको हम लिगेंड कहते हैं। बात समझा? मेटल, सेंट्रल मेटल आयन, ये देखो ये मेटल जो है ना उसको हम लोग CMI कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन कहने का मतलब ये हो गया बच्चा, एकदम बात को समझना। सेंट्रल मेटल आयन कहने का मतलब कौन बन सकता है? वो जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो। वैकेंट मतलब खाली, d ऑर्बिटल हो। d ऑर्बिटल कहने का मतलब sp_d होता है ना, sp_d_f। तो ये जो ऑर्बिटल्स है उस मेटल का, जिस मेटल को तुम ले रहे हो सेंट्रल मेटल में, उसका वैकेंट होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल, खाली होना चाहिए, जगह खाली होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। लिगेंड किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देने का कैपेबिलिटी रखता हो, कैपेसिटी रखता हो, जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सके। उस तरह का कंपाउंड या फिर उस तरह का मॉलिक्यूल या फिर उस तरह का एटम को हम क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। उस तरह का आयंस को हम क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। कहानी समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां से तुम देखो ये तुम्हारा मेटल आयन हो गया। सेंट्रल मेटल आयन कौन बन सकता है? तो सेंट्रल मेटल आयन उसको हम कहेंगे वैसा मेटल आयन जिसके पास वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो। लिगेंड कौन कहलाएगा भाई? तो लिगेंड का मतलब क्या हो गया? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन। वन एटलीस्ट यहां जोड़ दो, एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। वैकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल में डोनेट जो करता हो वही तुम्हारा लिगेंड है। इसमें अब यहां से तुम्हारा देखो लिगेंड, ये तो तुमको लिगेंड पता चल गया। अब लिगेंड कितना तरह का होता है? तो बहुत तरह का होता है, जिसमें से एक मोनोडेंट कहलाता है, बाइडेंट कहलाता है, या फिर डाइडेंट भी कर सकते हो, बाइडेंट भी कर सकते हो, ट्राइडेंट, टेट्राडेंट, पेंटाडेंट, बहुत सारा। लेकिन तुम्हारा उसको डायरेक्टली कह दो पॉलीडेंट लिगेंड। और एक नया तरह का तुमको लिगेंड दिखता है, एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड क्या कहते हैं वो बताएंगे हम तुमको। मोनोडेंट लिगेंड किसको कहते हैं पहले ये जान लो। एक ऐसा लिगेंड जिसका डोनेशन साइट मतलब उसका जो मुंह हो ना डोनेट करने वाला वो एक ही रहो, एक ही वो मुंह रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। बस इतने से सीखो, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, इतना तुम सीख लो, ठीक है। उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का क्षमता या फिर मुंह, क्षमता नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो मुंह है वो एक साइड होना चाहिए। उसको एक मतलब एक बार में एक ही को डोनेट करता हो, एक बार में एक ही
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं सेंट्रोमीटर आयन को, उसको मोनोडेंट लिगेंड कहते हैं। बात समझा? मोनोडेंट लिगेंड, ठीक है। बाइडेंटेड मतलब जिसका दो मुंह, एक के बारे में दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। ट्राइडेंट मतलब एक के बारे में तीन को पेयर डोनेट करता हो। टेट्रा मतलब एक के बारे में चार को पेयर डोनेट करता हो। इस तरह से हम लोग मोनो, बाइ, ट्राइ, पेंटा, टेट्रा, इस तरह से हम लोग बांट दिए लिगेंड को, ठीक है। उसका कैपेबिलिटी के आधार पर कि भैया अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक समय में, एक टाइम में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंट लिगेंड। बाइडेंट लिगेंड एक बार में वो एक बार में इधरों से दे रहा है, इधरों से दे रहा है, मतलब एक के बारे में दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसको हम लोग बाइडेंट लिगेंड कहते हैं। बात यहां तक भी क्लियर है? तो ये बाइडेंट लिगेंड। पॉलीडेंट मतलब नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, वो तुम समझ सकते हो पॉलीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड क्या है? एम्बीडेंट लिगेंड एक थोड़ा सा स्टार मारना, एम्बीडेंट लिगेंड मोनोडेंट को ही कर दे, लेकिन इसमें क्या है जानते हो? इसमें तुम्हारा है दो मुंहिया सांप के जैसा होता है। दो मुंहिया सांप जानते हो? अगर एक सांप होता है जिसका दो मुंह रहता है, ठीक है, एक मुंह इधर से खोल रहा है, एक मुंह इधर से खोल रहा है, ऐसे मतलब तुम समझ सकते हो, दो मुंहिया सांप जिसका दो मुंह है, ठीक है, इधर से भी डोनेट कर सकता है, जब इधर से डोनेट करेगा तो इधर नहीं करेगा, और इधर से डोनेट करेगा तो इधर से नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? ये दोनों मुंह वाला सांप को तुम दिमाग के कवरेज एरिया में रखोगे, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड। उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड कहने का मतलब क्या हो गया? जिसका मुंह दोनों साइड हो लेकिन एक बार में एक ही साइड से डोनेट करे, उसको एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल तुमको अगर हम बता दें, इसका एग्जांपल बता दें, जैसे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां तुम्हारा एक लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन। क्या बोलते हैं बताओ? साइनाइड। इसके पास इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। बात समझो, ये क्या करता है? इधर से भी डोनेट कर सकता है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर से भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दोनों साइड, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से डोनेट करता है। अगर ये इधर से डोनेट करता है ना, इधर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं बताओ? साइनो। इसको साइनाइड आयन कहते हैं। लेकिन यही अगर तुम्हारा इधर से डोनेट कर दिया ना, अगर इधर से डोनेट, नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर से डोनेट कर दिया ना, तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनो। कहानी समझ में आया? बस इतने तुमको समझना है, सिर्फ टर्मोलॉजी को तुमको समझ रखना है कि साइनो और आइसोसाइनो का मतलब क्या हुआ। तो यही तुमको हम एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब समझा रहे थे, ठीक है। एम्बीडेंट लिगेंड मतलब एक बार में एक ही पेयर डोनेट करेगा, मतलब मोनोडेंट लिगेंड है, लेकिन उसका डोनेशन साइट जो है वो एक से ज्यादा है। इसका दो है भाई, ये इधर से भी डोनेट कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, लेकिन एक बार में एक के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों तरह से लो हर सारे ऐसे ले लेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक। तो इस तरह का लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? इस तरह का लिगेंड को हम क्या बोलेंगे बताओ? एम्बीडेंट लिगेंड। कहानी समझ में आ गया है? बिल्कुल समझ में आ गया है। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां तक तुम नोट करो। नेक्स्ट तुमको हम लिगेंड का एक चार्ट बताते हैं और तुमको समझाते हैं, वही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए ये खोपड़ी में तुम क्या करो? रख लो। तो जल्दी फोटो छाप लो इसका, नेक्स्ट तुमको हम बताने की कोशिश करते हैं जल्दी। अगर फोटो छाप लिया है तो नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट है बच्चा लिगेंड और उसका कुछ नाम और चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना। वैसे लिगेंड हमको बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत लिगेंड का मतलब या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हम बता देना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुमको फील हो जाए व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा देखो, वैसे तुम एनसीईआरटी का बुक उठाओगे ना, केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर तुम 12th चैप्टर का देखोगे ना, मतलब 12th चैप्टर, मतलब 12th क्लास का ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, तो वहां से तुम अगर देखोगे तो तुमको बहुत सारा लिगेंड्स मिल जाएंगे और तुम वहां से नोट कर लेना। लेकिन हम तुमको फिर भी कुछ बढ़िया लिगेंड तुमको हम बताने की कोशिश करते हैं जो ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? यहां से देखो, सबसे पहले हम यहां टॉपिक क्या बनाए, तुम लोग एकदम हूबहू ऐसा ही टॉपिक, तुम लोग का समय ज्यादा खर्च ना हो इसीलिए थोड़ा सा इसको हम लिख के आते हैं। बात समझ रहे हो? यहां से तुम देखो, यहां से क्या हो गया? नेम ऑफ नेम मतलब लिगेंड्स और उसका नाम हम लोग लिखेंगे विद चार्ज, कुछ चार्ज भी जानेंगे। सबसे फेमस जो लिगेंड्स है वो तुम्हारा कौन है? हैलाइड आयन। कौन है बताओ? हैलाइड। तो हैलाइड आयन मतलब X माइनस, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस वाला चीज है, ठीक है। इसका चार्ज कितना है? -1 चार्ज है, और इसको क्या बोलेंगे? हैलाइडो। जैसे अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइडो,
क्लोरीन रहेगा क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। समझ रहे हो? तो ऐसे करके नाम लिखेंगे। साइनाइड को साथ जाना जरूरी था, साइनाइड आयन, ये C ट्रिपल बॉन्ड है, पिछले बार भी बताई। और ये तुम्हारा यहां से अभी तुमको कुछ देर में बताए, ये CN लिखते हैं इसको चार्ज कितना -1, लेकिन साइनो कहते हैं। ठीक है, अगर C से डोनेट कर रहा है, C से डोनेट कर रहा है तो साइनो, और अगर N से डोनेट करेगा तो आइसोसाइनो। अभी तुरंत ये बताइए, ये एम्बिडेंट लिगेंड होता है, इसको दिमाग में रख लेना। उसी तरह से तुम्हारा एक नाइट्रो आयन है और नाइट्रिटो आयन है। नाइट्रो तुम्हारा NO2- और NOO-। ठीक है, NO2- मतलब -1, चार्ज तो यही है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो O। ठीक है, ये O इसलिए बोलते हैं क्योंकि O से जुड़ता है, O से डोनेट करता है, और ये N इसलिए बोलते हैं क्योंकि N से डोनेट करता है। ठीक, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, थोड़ा दिमाग में रखना। वैसे लिगेंड के बारे में तुम अच्छा खासा जान रखा है, ये चीज तुमको हम बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन बता दी। फिर भी थोड़ा सा यहां जगह हमको मिल रहा है, तो यहां से थोड़ा देखो। अगर तुमको वाटर कहीं दिख जाएगा ना, वाटर, तो इसको बोलोगे एक्वा। क्या बोलोगे बताओ? एक्वा। अगर तुम्हारा अमोनिया कहीं दिख जाएगा ना, तो उसको बोलना अमीन। क्या बोलोगे बताओ? अमीन। इसका भी चार्ज 0 है, इसका भी चार्ज 0 है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर यदि तुमको NO कहीं दिख जाएगा ना, तो इसको बोलोगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसाइल, इसका भी चार्ज 0। लेकिन अगर CO कहीं दिख जाएगा ना, तो इसको बोलना कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, इसका भी चार्ज क्या है? 0। ये तुम्हारा न्यूट्रल्स है, मॉलिक्यूल्स कुछ, जिसका चार्ज कुछ नहीं होता, लेकिन लिगेंड के रूप में काम करता है। ये डोनेट करने का काम करता है। कैसे डोनेट करता है, नहीं डोनेट करता, उससे मतलब मत रखो बच्चों लोग। वो तुम्हारा थ्योरी पार्ट का आया था, हम थ्योरी तुमको नहीं बताना चाह रहे, तुमको हम सिर्फ जुगाड़ देना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक जुगाड़, जिससे तुम्हारा काम बन सके। काम नहीं बनेगा ना तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए काम बनाने के लिए तुमको ये जुगाड़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये तुम्हारा यहां तक कहानी हो गया, ये पूरा 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 समझ रहे हो? ये तुम्हारा मिट गया, तो यहां एन लिख लोगे। चलो ठीक है, यहां से देखो कुछ स्पेसिफिक बाइडेंट लिगेंड है। ये सब सारा जो तुम्हारा चीज यहां से यहां तक देखा ना, मोनोडेंट था, मतलब एक बार में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। कुछ बाइडेंट को और पॉलीडेंट को हम लेके आए हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तुम्हारा नॉर्मल एग्जाम नहीं, ये तुम्हारा IIT और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा एक आता है ऑक्सिलेट आयन, जिसको OX तुमको देखने को मिलेगा। OX बार बार लिख देता, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेटो बोलते हैं इसका। इसका फॉर्म होता है C2O4 2-। इसका फॉर्मूला तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O-। ठीक है, इसमें भी 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर। बात समझना, ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, मतलब एक ही बार में 2 लोन पेयर अपने आप में क्या करता है, प्रोवाइड करता है मेटल को। 2 लोन पेयर प्रोवाइड करता है मेटल को। समझ के बाद तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना। दिस वन इज ऑक्सिलेट आयन। दूसरा तुम्हारा एसिटाइल एसीटोनेट आयन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो। इसका लिगेंड का नाम हो जाता है एसिटाइल एसीटोनेटो। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये नाम हम लोग यूज करेंगे लिगेंड्स का, एसिटाइल एसीटोनेटो, है ना। AC बोलते हैं इसको। इसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CO- और क्या, CH3। ये तुम्हारा इधर से आ गया, ये इधर से आ गया। वैसे तुम्हारा अगर यदि हम बात करें तो एसिटाइल इसको बोल रहे और एसीटोनाइट्रो इसको बोल रहे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये कुल मिलाकर यहां से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो थोड़ा सा दिमाग में रखना, EDTA4- और EDTA3-। EDTA4- को क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये 6 मतलब 6 मतलब हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन को, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये दिमाग में रखना, एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना। ठीक है, चलो ये दिमाग में एकदम बढ़िया से रख लो। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा हो गया EDTA3-। ये इथालीन और डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। ये टेट्रा था, ये ट्राई, 3 दोनों का फोटो हम तुमको छाप के दे रखे हैं। देखो दिस वन इज इथालीन, ये इथालीन ग्रुप है, ये NN अमीन हो गया, डाई अमीन हो गया, और 3 को एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक एसीटेट यहां हुआ, C डबल बॉन्ड O-, एक एसीटेट यहां हुआ और एक एसीटेट यहां हुआ, यहां H लगा हुआ है, तो 3 एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको ट्राई एसीटेट बोलते हैं। ठीक, और इथिलीन मतलब 2 कार्बन वाला, डायमीन मतलब 2 अमीन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन वाला। इसमें तुम देखो दिस वन इज इथिलीन, दिस वन इज 2 N, इसलिए डायमीन,
और एक एसीटेट यहां है, एक एसीटेट यहां है, एक एसीटेट यहां है और एक एसीटेट यहां है। बच्चा मतलब कुल मिलाकर यहां से तुम देख लो 4 एसीटेट ग्रुप रहेगा। इसी तरह से यहां हाइड्रोजन जो छूटा है ना, उसी में लगा दो तुम 4। अब तुम देखो इसमें डोनेशन कौन कौन करता है, नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, इसका भी लोन पेयर, तो ये 2 यहां हुआ और 3 को इधर से डोनेट करेगा, तो 3 और 2 5, मतलब ये पेंटाडेंटेड होता है, 5 को डोनेट करता है तुम्हारा ये ट्राई वाला। इरिडियम 3 माइनस पेंटाडेंटेड होता है और इरिडियम 4 माइनस तुम्हारा 1 2 3 4 इधर से और 2 नाइट्रोजन वाला 6, मतलब हेक्साडेंटेड होता है। ये एकदम दिमाग में तुमको क्या करना है, खोपड़ा में रख लेना है एकदम बहुत बढ़िया से, ठीक है। जल्दी फोटो बना लो, जल्दी फोटो बना लो, जल्दी एकदम फटाफट फोटो बना लेना है। अच्छा बच्चा लोग कुछ लिगेंड्स और जान लेते हैं, ठीक है। कुछ लिगेंड्स तुम्हारा क्या है, इथाइलिन 1,2 डाइमीन, इथाइलिन 1,2 डाइमीन जो स्पेसिफिक है ना, वैसे तुमको लिगेंड्स जो है ना वो बहुत सारा मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक उठाओगे मिल जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक लिगेंड हम बता दे रहे हैं। बाकी तुम क्या करोगे, पूरे लिगेंड्स को एकदम चाट जाना, चटनी जैसा चाट जाना, ठीक है। लिगेंड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तुम ये करोगे घर में अपना, ठीक है। चलो तो यहां से देखो इथाइलिन 1,2 डाइमीन मतलब CH2 NH2 CH2 और NH2, ये बाइडेंट लिगेंड होता है, ये 2 को डेंट करता है, 2 लोन पेयर अपना डोनेट करता है एक साथ, ठीक है। इसको कभी कभी EN के रूप में देखोगे, छोटे साथ EN के रूप में, चार्ज इसका 0 होता है, न्यूट्रल होता है ये मॉलिक्यूल। बात समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इथिलीन 1,2 डाइमीन, 1,2 इसलिए बोले 1 और 2 1 2, तो इथिलीन डाइमीन भी बोल सकते हो, इथिलीन 1,2 डाइमीन भी बोल सकते हो। कार्य समझ में आ गया। अमीन मतलब NH2 जुड़ा हुआ है, ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम मतलब NO2 पर प्लस, इस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला भी लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। बेचारा ये खुद इसका घाटा मार दिया इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये घाटा है, लेकिन ये शरीफ आदमी है ना, घाटा हो रहा है फिर भी हम दान करने छोड़ नहीं रहे। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा फिर भी डोनेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम ही बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन को नाइट्रोनियम ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है, नाइट्रोसोनियम, एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना। नाइट्रोसोनियम NO प्लस चार्ज होता है, NO यहाँ NO2 था प्लस, और यहाँ इसका नाम नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसोनियम ही होता है, ठीक है। लेकिन में भी यूज करोगे नाइट्रोसोनियम। तीसरा तुम्हारा क्या है, पैराडीन, पायरिडीन को, इसको पीवाई के रूप में देखोगे कभी कभी, ये C5H5 और N होता है, ये बेंजीन के में एक कार्बन हट के एक है, कार्बन और हाइड्रोजन और N जुड़ जाता है, इसमें एक मोनोडेंट लिगेंड है, दिस वन इज मोनो, ये तीनों मोनो, लेकिन ये बाइडेंट लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है ग्लासिनेट, ठीक है। ग्लासिनेट इसको ग्लाई के रूप में दिखाया जाता है, और ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और ये NH2 हो गया, तो एक इधर से देता है एक इधर से देता है, इसका 3 लोन पेयर, इसका 1 लोन पेयर, 3 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर देता है, इसका 1 लोन पेयर से 1 लोन पेयर देता है। तो कुल मिलाकर इसका चार्ज कितना बताओ, -1, तो ये कितना चार्ज है, तो -1 चार्ज होता है, और इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो यूज करोगे तुम, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बताएंगे ना अभी, तो तुम वहां यूज करोगे, ठीक है, ग्लाइसिनेटो। और उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, एक सल्फेट आयन SO4 2-, ये सिंपल वाला -2, इसको सल्फेटो बोलते हैं। हाँ ये थोड़ा दिमाग में रखने वाला बात है, इसको बोलते हैं डाइपाई, शॉर्टकट में क्या बोलते हो, डाइपाई। डाइपाई कहीं भी आ जाएगा तो तुम जान लेना 2,2 डाइपेरिडाइल, इसको हम लोग 2,2 डाइपेरिडाइल बोलते हैं, मतलब पैरिडीन है आपस में 1 मतलब 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 2,2 के पोजीशन से जुड़ गया है, ठीक है, आपस में। ये तुम्हारा बाइडेंट लिगेंड है, ये भी देता है ये भी देता है, तो इसको डाइपाई बोलते हैं। डाइपाई का मतलब हो गया 2,2 डाइपेरिडाइल, और सिर्फ पाई तुमको बोल दिया मतलब पीवाई, तो तुम्हारा पेरिडीन हो गया, बात समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, डाइइथिलीन ट्राइअमीन, इसको डाइन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। डाइन शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन। अब इसमें तुम्हारा क्या है कि देखो ये इथिलीन हो गया 2 कार्बन का, ये भी तुम्हारा 2 कार्बन का इथिलीन, और ट्राइअमीन, इसको NH मतलब 2 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन रख दो, तो एक अमीन यहाँ हो गया, एक अमीन यहाँ हो गया, और एक अमीन यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ तुम्हारा अमीन जो है वो सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी करने का मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है, एक को इधर से बॉन्ड बनाया, एक इधर से और एक हाइड्रोजन से, इसमें एक एक बॉन्ड उधर बनाया, तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, इसमें एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, मतलब एक एक तुम्हारा इधर बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन से बना लिया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 इथिलीन होना चाहिए, यही डाइइथिलीन बोल रहा है, और ट्राइअमीन 3 को अमीन, तो 1 2 और 3, ये ट्राइडेंटेड है, ये एक यहां से देता है, एक यहां से देता है, एक यहां से देता है, ट्राइडेंटेड 3 लोन पेयर तुम्हारा एक साथ डोनेट करता है।
तीसरा क्या है, मतलब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, ट्राई इथिलीन टेट्रायामीन। ट्राई इथिलीन मतलब 3 को इथिलीन होना चाहिए, एक इथिलीन यहाँ है, एक इथिलीन यहाँ और एक इथिलीन यहाँ, देख रहे हो, ठीक है, ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, एक अमीन यहाँ, एक अमीन यहाँ और एक अमीन यहाँ और एक अमीन यहाँ, 4 गो अमीन है तुम्हारा। और ये तुम्हारा 3 क्या है, इथिलीन है। तो 3 इथिलीन ग्रुप है, मतलब दो दो कार्बन का, दो दो कार्बन का, दो दो कार्बन का, हर एक N को हटा के, मतलब NH फिर 2 कार्बन, फिर NH फिर 2 कार्बन, फिर NH फिर 2 कार्बन, NH2 लास्ट में, इसलिए क्योंकि और कोई नहीं जुड़ता है तो हाइड्रोजन ही जुड़ जाता है और उसको बैलेंस कर लेता है। बात समझ गया? तो ये तुम्हारा इतना सारा लिगेंड्स तुमको क्या करना है, ये सिर्फ वर्बली तुमको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक लिगेंड का बात हो गया, लिगेंड का बात हो गया। अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना तरह का होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली 3 तरह का होता है बच्चों। एक को कहते हैं हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। दूसरा को कहते हैं हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज वाला। और तीसरा को बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कोई चार्ज वाला नहीं। बात समझा? अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज तुमको दिख गया किसी भी हालत में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। आयन क्योंकि चार्ज है तो आयन बोलेंगे, है ना, चार्ज है तो क्या बोलेंगे, आयन, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। अगर यदि तुम्हारा क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। और अगर कोई भी चार्ज ना दिखता हो तो उसको न्यूट्रल बोल देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रुकना, देखो यहां से हम क्या बोले, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में तुम ध्यान दोगे, एक हो गया तुम्हारा कैटायनिक, एक हो गया न्यूट्रल और एक हो गया एनायनिक। बात समझा? ये दोनों कैटायनिक और न्यूट्रल को यहीं से दिमाग में रखना, ये कैटायनिक और न्यूट्रल को थोड़ा सा जो नाम लिखते हैं हम लोग IUPAC नेम, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो IUPAC नेम जो हम लोग लिखते हैं वो दोनों सेम, ये दोनों का सेम लिखा था, इसका थोड़ा अलग लिखाता है, हट के लिखाता है, तो हम बताएंगे, ठीक है। अब यहां से तुमको हम एग्जांपल, अगर नहीं देखो, ये तुम्हारा मेटल है, ये तुम्हारा लिगेंड है, और लिगेंड तुम्हारा नंबर ऑफ लिगेंड हो सकता है, यही नंबर ऑफ लिगेंड जो तुम्हारा है, जितना तुम्हारा जुड़ा हुआ है, जितना मेटल से जितना वो जुड़ा हुआ है, जितना नंबर ऑफ मोनोडेंट लिगेंड जुड़ा रहता है ना, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दूसरे से बनाया हुआ रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, लिगेंड और मेटल के बीच जितना नंबर ऑफ बॉन्ड तुम्हारा बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया? ठीक है। ये जितना बॉन्ड बनेगा वो हम तुमको दिखाएंगे कितना बॉन्ड बनेगा, लेकिन जितना बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। एकदम बढ़िया से देखते चलो, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज दिख गया, फटाफट आपने बोल दिया कैटायनिक है, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल दिया, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज में दिख गया, ये तुम्हारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स कह दिया, कोई टेंशन है का? ये तो तुम्हारा नंबर ऑफ लिगेंड है, वही तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। लेकिन ये मोनोडेंट लिगेंड होना चाहिए। अगर बाइडेंट लिगेंड है और तुम्हारा यहाँ तुम्हारा अगर यदि N तुम्हारा जुड़ा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 गुना हो जाएगा। अगर ट्राइडेंट है तो 3 गुना हो जाएगा, और से हेक्साडेंट है तो 6 गुना हो जाएगा। जितना डेंट बढ़ते जाएगा उतना गुना होते जाएगा। बात समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर का यही फंडामेंटल रूल है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि अगर मान लो, हाँ, ये तुम्हारा क्या है, अगर यदि M N और कोई चार्ज नहीं दिखता हो तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये 3 तरह का कॉम्प्लेक्स को तुम दिमाग में रख लो, पॉजिटिव दिखा कैटायनिक, नेगेटिव दिखा एनायनिक, और अगर कुछ चार्ज नहीं दिखा तो न्यूट्रल। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कभी चार्ज दिखेगा नहीं, कोई में भी नहीं, लेकिन वो कैटायनिक भी हो जाता है, एनायनिक भी हो जाता है और न्यूट्रल भी हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है छापना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझना, ठीक है, मुश्किल एकदम नहीं है, ठीक है। कैटायनिक अगर रहेगा उसका क्या फंडामेंटल है, देखो ये मेटल सेंट्रल मेटल है, लिगेंड है, और इधर साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा देखो, इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन तुमको हम बता रहे, ध्यान देना, मेटल लिगेंड उस पर एन, और इधर साइड कुछ सिंपल आयन बैठा होगा, सिंपल आयन इधर बैठा होगा, राइट हैंड साइड में कोई सिंपल आयन बैठा हुआ होगा कोई भी नंबर में, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ होगा, तब ये जो कंपाउंड कहलाएगा ना वो कैटायनिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे ये कोबाल्ट हो गया मेटल, दिस वन इज मेटल, ये तुम्हारा हो गया मेटल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया लिगेंड, ठीक है। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, 6 को अमोनिया जुड़ा हुआ है, और ये देखो ये डब्बा के अंदर जो बंद है ना वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हारा सिंपल आयन है।
तो देखो राइट हैंड साइड अगर सिंपल आयन बैठा हुआ है तो उसको उस तरह का देखो, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है यहां, पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है कि कैटायनिक बोलोगे तुम, लेकिन राइट हैंड साइड तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा सिंपल आयन। और तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड डब्बा रहे तो तुम क्या कर दोगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात समझ में आ गया। और अगर यदि वही डब्बा तुम्हारा राइट हैंड साइड चल जाए और लेफ्ट हैंड साइड सिंपल वाला आयन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे K3Cr का होल 6 और ब्रैकेट, तो ये जो K3 है, ये जो K3 है वो सिंपल आयन के रूप में ये तुम्हारा राइट लेफ्ट हैंड साइड है और डब्बा तुम्हारा कहां चला गया है, राइट हैंड साइड में। बात समझा। और अगर कोई साइड नहीं हो Mn, तो ये तो तुम शुरू में जानता है MLN, और कोई ना इधर आयन है ना इधर आयन है, तब तुम्हारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। कोई दिक्कत। तो यहां तुम्हारा देखो जैसे निकेल और CO का हॉल 4 एग्जांपल के रूप में दिखा दे रहे, ये तीनों एग्जांपल तुमको हम ये समझाए देकर, ज्यादा एग्जांपल अभी जानने का जरूरत नहीं है, तुमको हम सिर्फ जुगाड़ बता रहे कि आखिर टर्म कौन कौन होता है और तुमको जानना क्या चाहिए। फटाफट एक बार रिवैम्प करो, हम तुमको क्या क्या बताएं। हम शुरुआत में तुमको क्या बताए, एडिशन कंपाउंड के बारे में। एडिशन कंपाउंड तुम्हारा क्या था, दो तरह का, दो जब ऐड होता था ना तो वो एडिशन कंपाउंड बना होता था, और वो दो तरह का हो जाता था। एक तुम्हारा क्या, बात को समझना, एक तुम्हारा कैसा हो जाता था बताओ, कि पानी में डुबाते मात्र वो खत्म हो जाए, ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी लूज कर दे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डबल शॉट। लेकिन जो अपना आइडेंटिटी नहीं लूज करता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसी का टाइप हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना तरह का है, बाकी लिगेंड वगैरह थोड़ा बहुत तुम देख लोगे, ठीक है। टाइप्स कितना तरह का रहेगा, तीन तरह का, कैटायनिक, न्यूट्रल और एनायनिक। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज वाला नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं दिख गया तो बोल देना भैया ये कैटायनिक है, नेगेटिव चार्ज दिख गया बोल देना ये एनायनिक है, और अगर न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं दिखा तो न्यूट्रल। लेकिन कभी कभी बिना चार्ज वाला भी चार्ज नहीं दिखेगा लेकिन तुम्हारा कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो डब्बा जो बड़ा डब्बा है, जो कॉम्प्लेक्स वाला डब्बा है, बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट जो है, अगर अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में है, किधर है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर साइड, और सिंपल आयन राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर डब्बा रहेगा तो कैटायनिक, लेफ्ट राइट हैंड साइड में चला गया डब्बा तो एनायनिक, और अगर कहीं नहीं गया डब्बा, डब्बा रह गया डब्बा में तो वो तुम्हारा कहलाएगा न्यूट्रल। कोई दिक्कत, जल्दी फोटो छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका नाम जानते हैं, नाम कैसे लिखा जाता है। अब आ जाओ बच्चा लोग, यहां से अब हम लोग देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाए, उसका नाम कैसे लिखा जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज तुम ये विश्वास करो, ये तुम मानो कि आज तुम्हारा IUPAC नोमेनक्लेचर जो है ना, जिसके जो प्रॉब्लम होगा IUPAC नोमेनक्लेचर आज खत्म हो जाएगा, आज बिल्कुल खत्म हो जाएगा तुम लोग का प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा जुगाड़ करके आया गया है, ऐसा जुगाड़ लाए हैं तुम लोग के लिए कि तुम लोग का ये जुगाड़ बहुत कारगर साबित होगा, बस दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या देखते हैं कि तीन तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये बता चुके हैं हम तुम लोगों को, एक कैटायनिक, एक न्यूट्रल और एक क्या, एनायनिक। ये दोनों का नाम, जो कैटायनिक और न्यूट्रल का नाम जो है वो सेम लिखाता है, और इसका थोड़ा सा डिफरेंट लिखाता है, ये अलग लिखाता है। कैसे डिफरेंट है ये हम बहुत डिटेल में बताएंगे, बस दिमाग में रखना। हम ये दोनों का पहले बनाते हैं, ये दोनों कैटायनिक और न्यूट्रल का नाम आखिर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ डब्बा। तुम जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, डब्बा, और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, ये सिंपल आयन। तो सबसे पहले तुमको किसका नाम लिखना है, डब्बा का नाम लिखना है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ डब्बा विथ नो गैप, कोई भी गैप यूज नहीं करना है नाम लिखते समय। हम डिटेल में बताएंगे, पहले रूल समझ लो, लॉजिक समझ लो, उसके बाद नाम लिखना पूरा डिटेल में सिखाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां से देखो, तो हम लोग क्या बोले कि कैटायनिक और न्यूट्रल का अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज दिमाग में रखना है, और एक ही चीज बैठा के दिमाग में रखना है, क्या कि ये दोनों का नाम सेम लिखाएगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नाम लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ डब्बा विथ नो गैप। डब्बा का मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन का डब्बा है ना, कॉम्प्लेक्स आयन का वो बड़ा सा डब्बा, वो राइट तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड आता है, इधर साइड, इधर साइड, अभी बताया कुछ देर पहले, ठीक है। तो सबसे पहले डब्बा का नाम, अब डब्बा में भी तो मेटल होगा, लिगेंड होगा, तो किसका नाम लिखेंगे, मेटल का कि लिगेंड का, तो भाई लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। तो वही बोलता है डब्बा में तुम्हारा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ लिगेंड,
किसका नाम? लिगेंड का नाम। हाँ, विथ परफिक्स, कुछ परफिक्स यूज करना है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है परफिक्स यूज करते हुए, कुछ परफिक्स। अब क्या परफिक्स? तो जितना नंबर ऑफ लिगेंड यूज हुआ होगा ना, उसके लिए अगर एक लिगेंड, एक सेम लिगेंड एक वो होगा, तो एक अगर होगा तो कुछ यूज नहीं करेंगे, लेकिन दो अगर सेम लिगेंड हो गया तो डाई यूज करेंगे उसके आगे। अगर तीन सेम लिगेंड है ट्राई यूज करेंगे, चार सेम तो टेट्रा, पांच सेम तो पेंटा और छह सेम तो हेक्सा। बात समझ गया? ये थोड़ा सा परफिक्स दिमाग में रखोगे। अगर एक रहेगा तो मोनो यूज नहीं करते, कुछ नहीं यूज करते, कुछ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा, पांच रहेगा तो पेंटा और छह रहेगा तो हेक्सा। बस छह से ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। अगर सात रहेगा तो सेप्टा या फिर हेप्टा और आठ रहेगा तो ओक्टा, ठीक है। ये दिमाग में रख सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं रखोगे तब भी चलेगा। उसके बाद तुम्हारा बोलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लिगेंड्स का नाम जो लिखोगे, अगर एक से ज्यादा तुम्हारा लिगेंड है और डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड अगर आ रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारा उसका नाम लिखना चाहिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर करने का मतलब ये हो गया बच्चा, ए बी सी डी में एबीसीडी जो पढ़ते हो ना जेड तक, तो एबीसीडी में सबसे पहले जो आता हो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लिगेंड का नाम में जो तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम लिखेंगे। हम क्या बताएं, कैटायनिक या फिर न्यूट्रल का अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले डब्बा का नाम लिखना है, कॉम्प्लेक्स आयन का, ठीक है। और वो डब्बा का नाम लिख लिया, लेकिन कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल तुमको सिर्फ लिखते चले जाना है, ठीक है, कोई गैप नहीं। बात समझ में आ गया? ठीक है। विदाउट मतलब विथ नो गैप, मतलब विदाउट गैप भी लिख सकते हो या फिर नो गैप, ठीक है। हाँ, डब्बा में से सबसे पहले किसका नाम लिखना चाहिए? लिगेंड का, लेकिन कुछ परफिक्स का यूज करना है एक के लिए। हाँ, परफिक्स क्या कि लिगेंड अगर एक हो तो कुछ नहीं लिखेंगे उसके आगे, लेकिन लिगेंड अगर सेम लिगेंड दो हो तो डाई लगा देंगे, डाई। बात समझा? डाई और लिगेंड का नाम जो भी होगा। तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा। समझ रहे हो बात? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। लेकिन ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑर्डर तुम्हारा अल्फाबेटिकल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलता है कि हाँ कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चा? एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना कि अगर लिगेंड, कुछ ऐसा लिगेंड है जिसमें उसका नाम, लिगेंड का नाम जो है ना, उसमें तुम्हारा ये सब यूज हुआ है, डाई ट्राई टेट्रा, ये सब में से अगर कुछ यूज हो गया होगा लिगेंड का ही नाम में, लिगेंड का ही नाम में। जैसे अगर मान लो, अगर हम एग्जांपल बताएं तो Cl माइनस एक लिगेंड है जिसको बोलते हैं क्लोराइडो। तो क्लोराइडो जो है उसमें डाई ट्राई टेट्रा का शब्द जैसा यूज हुआ है क्या? नहीं। तो उसमें उसमें तुम्हारा ये वाला वैलिडिटी नहीं काम करेगा, मतलब ये तुम्हारा एक्सपायरी डेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा लिगेंड जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा जैसा शब्द यूज हुआ हो, शब्द यूज हुआ, जैसे एग्जांपल में हम बोल दें इथिलीन 1,2 डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन। तो इथिलीन 1,2 डायमीन जो लिगेंड है उसके अंदर उसका नामे में डाई जैसा शब्द यूज हो गया। बात समझ रहे हो? या फिर तुम ईडीटीए का नाम पढ़ो, इथिलीन ईडीटीए, इथिलीन मतलब डायमीन, अरे बात समझ रहे हो, टेट्रा एसीटेट। तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखो ये जो डाई और टेट्रा जो शब्द है ना, ये पहले उसका नामे में यूज हो गया है। तो अगर वो दो रहेगा, नाम में अगर यूज हो गया तब का कंडीशन, अगर ये ऐसा लिगेंड अगर दो रहेगा तो उसके आगे लगाएंगे 20, और अगर ये तीन रहेगा तो इसको लगाएंगे 30, और अगर ये चार रहेगा तो लगाएंगे टेट्राकिस, ठीक है, टेट्राकिस। लेकिन चार जनरली नहीं होता, ये तुम्हारा दो और तीन तुमको देखने को मिलेगा। तो 20 और 30 तुमको दिमाग में रख लेना, एकदम फोटो छाप लेना किसी भी हालत में, 20 और 30 टेट्राकिस नहीं होगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा कहानी हो गया तुम्हारा लिगेंड का। उसके बाद क्या करोगे? राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन एकदम कोई गैप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तुमको ये पहले बता दिया गया है सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड का नाम के बाद तुम्हारा सेंट्रल मेटल आयन विथ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये बहुत डिटेल बताएंगे, बहुत डिटेल बताएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले ये कहानी समझ लो, उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट स्लाइड हम लेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट को ही लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वही तुमको हम सिखाएंगे, इसलिए तुमको अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर तुमको हम बताएंगे बहुत डिटेल में। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन तुम्हारा क्या सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन वो कैसे निकाला जाता है वो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर को यही लिख लो, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन, प्रेजेंट ऑन CMI, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लो,
ठीक है, कि नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो हम नाम लिखेंगे, तब हम तुमको बहुत डिटेल में बताएंगे, टेंशन मत लेना। अब यहां से तुम्हारा क्या बोलता है, यूजिंग वन गैप, अगर मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर तुम लिख चुके हो, उसके बाद तुम इस स्टेप को यूज करोगे, यूजिंग वन गैप, एक गैप यूज करोगे, राइट द नेम ऑफ सिंपल आयन, उसके बाद जो तुम्हारा आयन, सिंपल आयन तुम्हारा प्रेजेंट होगा, उसका तुम नाम लिख दोगे। ये तुम्हारा रहा रूल एंड रेगुलेशन, कैसे नाम लिखाएगा ये हम एग्जांपल तुमको बहुत डिटेल में बताएंगे, तुम लगे रहो, तुम सिर्फ सुनते चलो। ठीक है, बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। बस ये तुम्हारा कैटायन का नाम ऐसे करके लिखा जाएगा बाबू, ये एकदम बस इतने खोपड़ी में रखना और कुछ रखने का जरूरत नहीं है तुमको। अगर आईयूपीएससी नेम लिखना है बस इतना ही, इतने जितना तुमको हम जुगाड़ देख करके दे दिए ना, बस उतने, उससे ज्यादा अगर तुम देखते हो तो अपना समय व्यर्थ करते हो। बात समझ रहे हो, सिर्फ फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए उससे ज्यादा तुमको नहीं लिखना, बस जितना जितना तुमको बताया ना, 4 पॉइंट, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट ही तुमको दिमाग में रखना है, तो ये पूरा कैटायनिक और न्यूट्रल का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले डब्बा का नाम लिखोगे। अब डब्बा में किसका, डब्बा में तो मेटल भी है और लिगेंड भी है, तो लिगेंड का नाम लिखोगे। तो लिगेंड में सबसे पहले कौन लिखाएगा, जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखाएगा। अगर यदि लिगेंड एक ही जैसा लिगेंड अगर 2 से ज्यादा आ जाए, तो 2 आए तो डाई यूज करेंगे, 2 से ज्यादा आए तो ट्राई टेट्रा पेंटा जैसा शब्द यूज कर देंगे, उसका परफिक्स लगा देंगे। अगर एक ही रहेगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, बात समझ रहे हो। और अगर एक ऐसा लिगेंड कि अगर बात समझो कि उसी के अंदर उसका नामे में ही डाई ट्राई टेट्रा जैसा शब्द अगर यूज पहले से हो और वो अगर 2 है सेम, तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करते। उसके लिए अगर 2 रहेगा तो 20 यूज करेंगे, और 3 रहेगा तो ट्रिस यूज करेंगे, और 4 रहेगा तो टेट्राकिस यूज करेंगे। टेट्राकिस जैसा शब्द तुम्हारा ज्यादा यूज नहीं होगा, तुम्हारा 20 और ट्रिस ज्यादा यूज होगा। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, बहुत अच्छे से रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का बात हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का बात करते हैं। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चा, थोड़ा सा देखो ध्यान से। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये थोड़ा डिफरेंट लिखाता है, लेकिन डिफरेंट कैसे लिखाता है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले सिंपल आयन होगा, उसके बाद डब्बा होगा बड़ा। तो सिंपल आयन का नाम लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वही चीज तुमको बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ सिंपल आयन एंड देन राइट द नेम ऑफ डब्बा। मतलब सबसे पहले तुमको क्या करना है, नाम लिखना है किसका, सिंपल आयन का। अभी तुम एज्यूम करके रखो, हम तुमको डिटेल बताने वाले हैं जब एग्जांपल्स बताएंगे, लेकिन अभी तुमको सिर्फ थीसिस बता रहे हैं, तुम ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा किसका नाम लिखोगे बताओ, ये सिंपल आयन का, उसके बाद डब्बा का नाम लिखोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये चीज। और उसके बाद तुम्हारा ये दूसरा स्टेप यहां हम खाली छोड़ दिए, दूसरा स्टेप बस अब डब्बा का नाम तो तुम जानते हो लिखने, डब्बा का नाम बस ऐसा ही तुमको लिख देना है, सारा कुछ यही वाला यूज करना है, ये पूरा डब्बा का कहानी। लेकिन इसके बाद वाला जो पॉइंट है, राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये थोड़ा सा बदल जाता है। क्या लिखना है, ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम करने का मतलब कि जैसे आयरन हम लोग बोलते हैं ना Fe को, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम वो नहीं है, उसका नाम क्या है बताओ, फेरम, साइंटिफिक नेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा जनरली तुमको बोल दिया जाता है आयरन, लेकिन उसका नाम ओरिजिनली में क्या है, फेरम। तो उसका ओरिजिनल नेम लिखना है और विथ सफिक्स एट, और उसके पीछे तुम मेटल के पीछे क्या लगा दोगे, मेटल के नाम के पीछे क्या लगा दोगे, एट। एट बोलना है, जब भी तुम्हारा नेगेटिव चार्ज वाला आ जाए, एनायनिक आ जाए, तो उसमें एट शब्द यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे ये तुम्हारा Fe था, आयरन बोलते हैं इसको जनरली हम लोग, ये आयरन जो है वो इसमें वैलिड है, इसका नाम लिखोगे तो आयरन नहीं लिखोगे, वहां फेरम नहीं लिखना, किसमें, कैटायनिक और न्यूट्रल में। लेकिन एनायनिक में तुम्हारा आयरन वाला काम नहीं चलेगा, तुमको क्या लिखना पड़ेगा, फेरम। बात समझा, लेकिन फेरम में नहीं, विद एट लगाना है। तो आयरन को क्या नाम हो जाएगा, फेरेट। क्या नाम हो जाएगा बताओ, फेरेट। बहुत सारा मेटल्स है जो बहुरूपिया रूप रखता है, मतलब ओरिजिनली में तुम्हारा दूसरा कुछ रहता है और दिखता कुछ ऐसा है, हम लोग जानते कुछ दूसरा नाम से और ओरिजिनली में दूसरे नाम से रहता है वो। तो उसके लिए डायरेक्ट तुम्हारे लिए जुगाड़ ले आए हैं, वैसा मेटल्स के लिए। देखो यार जुगाड़ देखो, जैसे सिल्वर, एजी है, एजी सिल्वर, क्या इसका ओरिजिनल नेम है, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंटेड। आर्गेंटेड, तो इसको आर्गेंटेड बोलना। ये गोल्ड है, ऑरेट बोलना। कॉपर है, क्यूपरेट बोलोगे। ये ऑस्मियम है, ऑस्मेट बोलोगे। ठीक है, क्रोमियम है, क्रोमेट बोलोगे। प्लेटिनम है, प्लेटिनेट बोलोगे। प्लेडियम है, इसको प्लेडेट बोलोगे, प्लेडेट बोलोगे। और ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट बोलोगे। और ये मरकरी है, मर्क्यूरेट बोलोगे।
ये तुम्हारा 9 तुम्हारा मेटल्स और हम तुमको दे दिए। 9 के बाद एक 10 करिए लो ना। अगर जिंक है तो इसको क्या बोलोगे, जिंकेट बोलोगे। 10 कर दो, 10 मेटल्स का नाम तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेटल्स हो गया जो एनायनिक वाला में यूज करोगे बहुत अच्छे तरीके से। क्यों इसलिए यूज करोगे, क्योंकि तुमको डायरेक्ट जुगाड़ दे रखे हैं। बात समझ में आया? तो ये बहुत डिटेल में तुमको समझ लेना है। पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम तुमको यही स्लाइड में हम तुमको रख दिए। अब डिपेंड करता है तुम्हारा खोपड़ी पर और डिपेंड करता है तुम्हारा थीसिस सुनने पर कि तुम अच्छे से सुना कि नहीं। अगर नहीं सुना तो फिर से रिवर्स करो और तुम सुन लो। जय में तुम्हारा पूरे कैटायनिक एनायनिक और तुम्हारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? जल्दी फोटो छाप लो, उसके बाद तुमको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं, नाम लिख के भी बताते हैं। अब आज जो तुम लोग को सिखा रहे हैं, अब ऑक्सीडेशन नंबर और उसका कैलकुलेशन कैसे करें और कैसे किसी का नाम आईयूपीएसी नेम लिखे एग्जांपल्स के साथ। पहला ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। यहां सीओ कोबाल्ट है, अमोनिया हॉल 6 है और यहां Cl3 है। अब तुम देख के बताओ ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ गया? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है ये बताओ। पहले ये पहचानो कैसा कॉम्प्लेक्स है। हम बहुत डिटेल में तुमको हम बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स होना कैसे चाहिए और कैसे पहचान सकते हैं इसको। तो डब्बा है तुम्हारा राइट लेफ्ट हैंड साइड, बस काम बन गया। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। दिख नहीं रहा है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फिर भी तुमको पता चल जाना चाहिए कि कैसा कॉम्प्लेक्स है। बताओ न्यूट्रल नहीं समझ लेना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि डब्बा तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। बात समझा? चलो ठीक है। हम लोग नाम लिखने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर को समझते हैं और उसको कैलकुलेट करने का तरीका समझते हैं, क्योंकि इसका यूज है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हम समझाए कि ये जो सेंट्रल मेटल है ना बबुआ, ये जो मेटल है इस पर जितना नंबर ऑफ चार्ज आएगा ना, चार्ज जो भी मेटल, देखो दिस वन इज मेटल, इस पर जितना नंबर ऑफ चार्ज रहेगा, नंबर ऑफ चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर ऑफ चार्ज, अगर नंबर ऑफ चार्ज, जितना भी नंबर ऑफ चार्ज है वो डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल पर। कैलकुलेट करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ चार्ज रहेगा तुम्हारा सेंट्रल मेटल पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से तुम देखो एकदम बात को गौर करोगे। हम तो इसका नहीं जानते ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कितना नंबर ऑफ चार्ज है, नहीं जानते ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से किसी का भी कर सकते हो। यहां पहले कैलकुलेट करते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्स, मान लिए। कहानी समझ में आ गया? ठीक है। अब अमोनिया, अमोनिया तुम जानो लिगेंड में हम लिखाए थे, अमोनिया जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका चार्ज 0 होता है। बात समझ में आया? तो चार्ज इसका क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। और इसका चार्ज क्या हो गया, -1। देखो क्लोरीन है -1, ये लिगेंड नहीं है, ये देखो डब्बा से बाहर है, ये सिंपल आयन के रूप में बैठा हुआ है यहां। ये लिगेंड के रूप में नहीं है, ये सिंपल आयन के रूप में है। ये डब्बा से बाहर जो रहता है ना वो सिंपल आयन, डब्बा के अंदर वो लिगेंड के रूप में रहेगा। मतलब डोनेट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल को, वो सेंट्रल मेटल से रिलेशन बना के रखा है। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। और टोटल कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है ये बताओ। कुछ चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो सबको जोड़ के और कह देंगे कुछ तो चार्ज नहीं है, तो जोड़ो। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, x, तो x हो गया कि नहीं, हो गया भाई। यहां प्लस प्लस करो तो ये तुम्हारा 0 चार्ज होता है, टोटल की कितना है 6, तो कर दिए प्लस। यहां तुम्हारा क्या हो गया, 3 गो क्लोरीन है और टोटल पर चार्ज कितना है, -1। 3 क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन पर चार्ज -1 और टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है बबुआ बताओ, 0 चार्ज है। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। अरे कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ये चार्ज तो तुमको हम, इसका तो हम नहीं जानते इसलिए एक्स मान लिए, इसका हम जानते हैं क्योंकि न्यूट्रल है भैया, इसका चार्ज 0 है। इसको भी जानते हैं, Cl माइनस में रहता है -1, ये हम लिखा चुके हैं तुमको। ठीक है, और टोटल कॉम्प्लेक्स पर देखोगे तो कोई चार्ज है क्या, बिल्कुल नहीं, चार्ज तो दिखिए नहीं रहा है। तो टोटल से इक्वेट कर देना है, तो होगा क्या, ये x है तो x लिख दो, प्लस सबको जोड़ के 0 कर देंगे, सबका चार्ज 0 है। कॉम्प्लेक्स कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे। अरे बात समझा कि नहीं? तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, x हो गया, प्लस जोड़ो इसको, तो यहां तुम्हारा क्या है, 6 को तुम्हारा क्या है, अमोनिया 6 और सबका कितना है 0, तो 6 गुना 0 हो गया, या फिर 0 गुना 6, बात बराबर है। प्लस यहाँ 3 को क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन और प्रत्येक पर क्या है -1, तो -1 लगा दिया, बस खत्म हो गया। अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो मैं तो तुम जानते हो थोड़ा बहुत। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 6 गुना 0 0 हो गया। अरे बात समझा? और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 तो -3 हो गया और इक्वल टू 0। और ये -3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, +3 होगा। अब तुमको वहां नहीं बताए थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, लेकिन तुमको यहां बता दे रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज तुमको क्या करना है, रोमन डिजिट में लिखना है, रोमन डिजिट में लिखना है। बात समझ में आया? रोमन डिजिट करने का मतलब कि 3 को तुम क्या लिखोगे, 1 2 3 ऐसे, समझ रहे हो?
बात समझ रहे हो? तो ऐसा। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, इसका नाम कैसे लिखा जाए, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो देखो बच्चा लोग, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो गया। अब इसका डब्बा, सबसे पहले डब्बा का नाम लिखते हैं। ये ना बोला गया था कैटाइनिंग में कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, बताओ, डब्बा का। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख गया, अब थोड़ा नाम लिखना सीख जाओ। तो ये तुम्हारा डब्बा का नाम लिखना था, तो डब्बा का नाम कैसे लिखोगे बताओ? तो ये तुम्हारा सबसे पहले डब्बा में से लिगेंड का नाम, तो लिगेंड तुम्हारा क्या है, अमोनिया। और अमोनिया कितना जुड़ा हुआ है, 6 को। तो 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा। क्या यूज होता है बताओ, हेक्सा। और अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं, नाम लिखते हैं अमीन। तो हेक्सा अमीन हो गया। कोई गैप नहीं होना चाहिए, तुमको सिखाए थे। तो ये तुम्हारा लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद मेटल का नाम लिखो। तो मेटल कौन है, कोबाल्ट। इतना तो तुम जानता होगा, दिस वन इज कोबाल्ट। कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब यहां से तुम्हारा क्या होगा, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया बताओ, +3। तो ये तो रोमन वाला लिख देना, ये 3 लिख दो। उसके बाद एगो गैप यूज करना है, यहां से यहां तक नाम लिखने के बाद एगो गैप यूज करो, एक गैप यूज करना है, और बाकी सिंपल आयन का। इसको ट्राई उराई नहीं लिखना है, खाली लिख दो भैया इस सिंपल आयन, दिस वन इज क्लोराइड। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। थोड़ा रुको, पानी पी के आ रहे हैं। हाँ तो आ जाओ। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, नाम समझ में आ गया कि नहीं? दिस वन इज क्लोराइड, ठीक है। अब इसका तुमको नाम लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेना है, फिर नाम लिखना है। तो क्या हो गया बताओ, इसको तुम क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, ठीक है, मान लिए भाई। इसका क्या होता है, चार्ज 0 होता है। इसका क्या होता है, -1। इसका भी क्या होता है, -1। टोटल का क्या चार्ज था, 0 था। सबको जोड़ दो तो ये एक्स हो गया, ठीक है भाई। प्लस यहां तुम्हारा 4 है अमोनिया और प्रत्येक पर 0 है, प्लस तुम्हारा 2 को है क्लोरीन और प्रत्येक पर -1 है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, -1 आ गया, और टोटल पर क्या हो गया, 0। सबको जोड़ना है x, और ये क्या हो जाएगा, 0, तो खत्म हो गया। ये -2 हो गया, तो यहाँ भी तुम्हारा -2 हो जाएगा, और ये भी -1, तो -1 और इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर चल जाएगा तो +3। इतना तो जोड़ तुम जानते हो। अब इसका नाम लिखना है बच्चा लोग, इसका नाम लिखना है। तो क्या नाम लिखाएगा बताओ, इसका नाम लिखना है, क्या नाम लिखाएगा बताओ? ये तुम्हारा यमीन, ये है तुम्हारा क्लोराइडो। अरे Cl है ना, दो अलग अलग तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो एक तुम्हारा अमीन है, एक तुम्हारा क्लोराइड है। तो पहले सी आता है कि ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यूज करना है। तो क्या आता है पहले, ए आता है, तो अमीन तुम्हारा लिखाएगा। तो 4 को तुम्हारा अमीन है, तो यहां तुम्हारा क्या होगा, टेट्रा। ध्यान देना, अमीन क्या हो गया, टेट्रा अमीन। फिर कोई गैप नहीं, फिर इस लिगेंड का नाम लिखो। फिर क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो। काहे लिखे, डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ, डाइक्लोराइड हो गया। उसके बाद लिगेंड खत्म हो गया। फिर तुम्हारा मेटल का नाम लिखोगे, तो मेटल का नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट। उसके बाद तुम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, रोमन डिजिट में लिख रहा है, 1 2 3। उसके बाद एक गैप, और फिर क्या यहाँ है, Cl, तो यहाँ क्लोराइड कर दो। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा नाम। कोई दिक्कत, खटाखट समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी फटाफट। अब इसका थोड़ा देख लो, उसके बाद तुम्हारा सभी का लिखना। इसको x मान लिए, इसको 0 मान लिए, इसका -2 होता है और इसका -1 होता है। नाइट्रेट का लिगेंड तुम जानते हो, ठीक है। दिस वन इज नॉट ए लिगेंड, दिस वन इज नाइट्रेट आयन, ठीक है, सिंपल आयन। इसका तो नंबर ऑफ चार्ज निकालेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ चार्ज निकालो। तो x, और तुम्हारे यहाँ क्या हो गया, 5 अमोनिया, 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा हो गया सल्फेट ग्रुप, लेकिन चार्ज -2 है, और तुम्हारा एक तुम्हारा नाइट्रेट हो गया, इसका भी -1 है। अरे टोटल इक्वल टू क्या हो गया, 0। x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू थोड़ा सा देखो, x का वैल्यू तुम्हारा निकालोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। रुक जाओ, x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 0 हो गया, -2 और -1 तुम्हारा क्या हो गया, -3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो ये तुम्हारा +3 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले लिगेंड तुम्हारा देखो, 2 लिगेंड, 2 अलग अलग तरह का लिगेंड है। ये तो रोमन डिजिट में लिखोगे, ये तो फिक्स आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब इसको तुम क्या क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिगेंड, तो लिगेंड तुम्हारा एक अमोनिया है, एक सल्फेट ग्रुप है। तो तुम्हारा इसको बोलते हैं अमीन और इसको बोलते हैं सल्फेटो। अरे समझ रहे हो? तो पहले ए आता है कि एम, मतलब एस, तो ए आता है, तो यहां से 5 गो है, तो क्या लिखेगा, पेंटा अमीन
पेंटायामीन हो गया, कोई गैप नहीं यूज होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा बताओ, सल्फेटो, तो सल्फेटो हो गया, कोई गैप यूज होना नहीं चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, क्योंकि उसके बाद मेटल ही बचता है कोबाल्ट। हम यहाँ जगह नहीं बच रहा है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग का जगह होगा तो ऊपर लिख रहा है, ठीक है। 3 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ए वो गैप यूज करके क्या लिखोगे, नाइट्रेट लिखोगे, यहाँ स्मॉल ही लेटर रहना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, और यहां तक है। दिस इज द पॉइंट। पेंटायामीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ रहे हो, तो ये तुम दिमाग में रख लेना। उसके बाद इसका अगर नाम लिखोगे, ये बहुत बढ़िया नाम है, ये भी तुम्हारा कैटाइनिक है, इसको भी एक्स करो। ये तुम्हारा क्या है, इथिलीन 1,2 डायोमीन है, याद करो, EN हम बताए थे लिगेंड में, ठीक है 3। और ये क्लोराइड है, इसका तो -1, तो ये -1 3, तो इधर जाएगा क्या जाएगा +3, तो कुल मिलाकर यहां से +3 आ गया कि नहीं। अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे। कितना लिगेंड है, 3 जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 तो जुड़ा हुआ है जरूर, लेकिन इसके अंदर में भी तो क्या इसका ट्राई लिखेंगे, क्या ट्राई इथिलीन 1,2 डायमीन लिखेंगे, नहीं। अगर इथिलीन में, इथिलीन 1,2 डायमीन में पहले से डाई यूज हो चुका है, तो इसके लिए ट्राई नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 3 के लिए ट्रिस लिखेंगे। जब कंडीशन बताए थे कि जब तुम्हारा क्या हो कि लिगेंड का नाम में ही डाई ट्राई जैसा शब्द यूज हुआ हो, तो इसका नाम क्या लिखोगे, ट्रिस लिखोगे। तो सबसे पहले इसका नाम तो क्या हो जाएगा, ट्रिस, और ब्रैकेट यूज करोगे इसके लिए, ठीक है। जब भी ऐसा खतरनाक सा नाम होगा तो ब्रैकेट यूज करोगे। उसके बाद तुम्हारा नाम क्या होगा, इथिलीन, है ना, इथिलीन 1,2 डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन हो गया, अरे ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये बंद कर दोगे। फिर तुम्हारा इस कंटिन्यूअस लिखना, मेरा जगह नहीं है उधर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, है ना। और यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका चार्ज कितना आ गया, 3 हो गया। और फिर तुम्हारा क्या हो गया, एक गैप और क्लोराइड लिख दोगे। दिस इज द नाम, ये तुम्हारा नाम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से 4 एग्जांपल बताए केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का, तो ये 4 एग्जांपल से तुमको पता हो जाना चाहिए कि आखिर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे। अब ये जुगाड़ हम तुमको बता रहे हैं, अब बहुत सारा एग्जांपल्स तो तुमको खुद से ट्रायल करना है, लेकिन तुमको एक जुगाड़ बता दिए, कोई दिक्कत, जल्दी फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और समझाते हैं। अब आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। 4 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग में रखना और इसका क्वेश्चंस को बनाना। ये जरा हटके है कैटाइनिक से, ठीक है, तुमको हम बता चुके हैं। देखो यार समझना, एकदम बढ़िया समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इसका तुम्हारा क्या है, आयरन, आयरन को तुम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जानते, इसको X मान लो। जिसका तुम नहीं जानते वही मान लो। और Cn माइनस, साइनाइड का -1 होता है, पोटासियम पर +1 होता है, ये ऑलवेज तुम जानते हो, पोटासियम है ग्रुप 1 एलिमेंट, +1 ही होगा, ठीक है, तो ये तुम जानते हो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो टोटल पर चार्ज 0 है, लेकिन इसका क्या लेगा, तो टोटल पोटासियम 4 है और प्रत्येक पर 1 चार्ज होता है, प्लस आयरन एक को X चार्ज है, और टोटल साइनाइड 6 है और प्रत्येक पर -1 है, और टोटल चार्ज कितना है, 0। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ तुम्हारा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ x हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा बताओ, +2। देख लो तुम, +2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा पता चल गया है कि कैसे लिखा। अब नाम लिखना है, तो नाम सबसे पहले सिंपल आयन का, याद करो सिंपल आयन, उसके बाद डब्बा, ठीक है। तो सिंपल आयन का नाम क्या हो जाएगा, तो पोटासियम, भैया तो पोटासियम लिख दो। तो सबसे पहले पोटासियम लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, एगो गैप यूज करना है, एगो गैप। उसके बाद डब्बा का नाम, तो डब्बा का नाम में सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का। तो लिगेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 गो हेक्सा, और क्या नाम है, साइनो, तो हेक्सा साइनो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयरन नहीं यूज करेंगे, आयरन तुम्हारा नाम नहीं होगा, ओरिजिनल नेम और उसके साथ एट भी। तो आयरन का नाम क्या रहता है, फेरेट, 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 ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट किया, 2, तो ये तुम्हारा 2 बैठा दो। तो नाम क्या हो गया बताओ, पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। कहानी समझ में आया, कहानी समझ रहे हो। ये गैप वगैरह थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करोगे, ये बहुत यूजफुल चीज है, बहुत सारा लोग यूज नहीं करता है, लेकिन तुम यूज करो, तुम्हारा मैनर ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये चलो, अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, इसका नाम लिखोगे, सबसे पहले नाम से पहले क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का +1, इसका हम नहीं जानते, इसका -1, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा कैलकुलेट करोगे तो यही तुम्हारा हो गया, ये 3 हो गया, 3 + 1 करोगे तो 3 और प्लस x, और इसका -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या देगा, +3। नाम लिखोगे तो कैसे लिखाएगा बताओ, तो नाम लिखोगे तो कैसे लिखाएगा बताओ, तो
तो यहां सबसे पहले सोडियम, तो सबसे पहले सोडियम नाम लिखो, ये तुम्हारा हो गया सोडियम, कोई दिक्कत है, नाम तो समझ रहे हो। उसके बाद गैप एक, और उसके बाद तुम्हारा इसका, तो यहां तुम्हारा क्या लगा, हेक्सा। NO2 है, हम तुमको बताए थे लिगेंड NO2, और ये बताए थे ONO, तो इसको बताए थे नाइट्रीटो N, क्या बताए थे बताओ, नाइट्रीटो N बताए थे कि नहीं। तो इसका नाम क्या लेगा बताओ, नाइट्रीटो N पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद ये तो नाम हो गया तुम्हारा किसका, लिगेंड का। उसके बाद कोबाल्ट लिखो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, कोबाल्ट। कोबाल्ट में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, 3, तो 3 हो गया, बस दिस इज द आंसर, ये तुम्हारा नाम लिख दिया। कोई दिक्कत है, कितना खूबसूरत तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो। ये तो मिटा ही देते हैं, ये तुम जानते हो। अब इसका नाम तुम देखो, इसका नाम से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको X मान लो, इसका -1 होता है, और इस कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, X है तो X है, ये X रहने दो, X है, और ये तुम्हारा क्या है, टोटल 4 क्लोरीन है, प्रत्येक पर -1 होता है, और इस कॉम्प्लेक्स में 2 माइनस चार्ज है, अरे है कि नहीं, तो है। तो यहां से तुम क्या करोगे, X और यहां -4 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू -2 तो था, उधर चला गया तो +4 हो गया, तो कितना आ गया बताओ, +2 आ गया कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेटस इसका कितना आ गया, +2। इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, पहले लिगेंड। अब इसमें तो एनायन उधर रह ही नहीं है कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, लिगेंड अब डब्बा है खाली, तो डब्बे का नाम लिखेंगे ना, तो डब्बा का नाम लिखोगे तो यहां तुम अब कहोगे अरे बबुआ, जब एनायन मतलब तुम्हारा सिंपल आयन रहेगा तबे तो उसका नाम लिखोगे। अब तुम सोच रहे हो कि सर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तो वो उधर सिंपल आयन का नंबर तो नहीं लिखे, अरे सिंपल आयन रहेगा तब ना नाम लिखेंगे। इसमें सिंपल आयन था पहले, इसलिए पहले लिख दिए, इसका पहले था तो पहले लिख दिए, इसमें है ये नहीं है तो गड़बड़ कर में है, अब है ये नहीं तो तुम्हारा तो बढ़िया बात है ना, मत लिखो उसका नाम। अरे समझ रहे हो कि नहीं, तो यहां से तुम्हारा नाम नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, अरे भाई क्या होगा, डब्बा का नाम में से सबसे पहले लिगेंड का, लिगेंड 4 है इसलिए टेट्रा, और Cl है इसलिए क्लोराइडो, अरे होगा कि नहीं, क्लोराइडो। और पीटी को क्या बोलते हैं, प्लाटिनेट, अरे समझा कि नहीं, और इसमें डब्बा में कितना बढ़ देंगे, 2, तो ये नाम हो गया तुम्हारा टेट्रा क्लोराइडो प्लाटिनेट 2, बात समझा। और आयन अगर शब्द यूज करोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी यूज करोगे तब भी चलेगा, लेकिन यूज करोगे तो चलेगा, ठीक है। माइनस आयन में है ना, इसलिए आयन भी यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। वैसे मॉडर्न दुनिया में इसको यूज नहीं किया जाता, लेकिन यूज कर लोगे तुम तो चलो कर लो, ठीक है। इसका नाम तुम्हारा क्या हो गया, यहां तुम्हारा AX मान लो, इसका -1 होता है, इसका +1, तो 2 में से 1 चला गया तो एक ही बचेगा ना, तो इसका +1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे समझ सकते हो, कैलकुलेट कर लो तुम अपने तरीके से। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले पोटासियम, अरे यहां था इसलिए लिख दिया पोटासियम। उसके बाद तुम्हारा ये कहानी खत्म, एक गैप यूज करेंगे इसका नाम, तो क्या जाएगा, डाई, तो डाई लिख दो, और साइनो, तो साइनो लिख दो, अरे समझा कि नहीं। और इसका नाम क्या होगा, ऑरेट, AURAT, ऑरेट, अरे समझा कि नहीं। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट कर भी नहीं किए सर, तो 1 ने ना आया, 1 आया, तो यहां 1 लिख दो, कोई दिक्कत। तो इस तरह से तुमको क्या करना है, नाम लिख देना है। बात समझ में आ गया, जल्दी फटाफट तुमको नाम लिख लेना है, जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब आज थोड़ा सा इस तरह का भी क्वेश्चन तुम डील कर लो, एक ही कंपाउंड में दोनों कंपाउंड फिट है, कैटायनिक भी और एनायनिक भी, इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत मजेदार है और आसान भी है। देखो अगर डब्बा तुम्हारा किधर रहा, लेफ्ट हैंड साइड, तो कैटायनिक हो गया, राइट हैंड साइड रहा तो एनायनिक हो गया। यहां तक तो तुमको पता चला है, डब्बा का कहानी पूरा सिखा चुके हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कैटायनिक हो गया, राइट हैंड साइड है तो एनायनिक हो गया, समझ रहे हो बात। तो नाम कैसे लिखोगे, नाम से पहले तुमको क्या करना है, नाम से पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसको मान, इसका नहीं जानते X मान लो, इसका भी नहीं जानते X मान लो, ये गलत बात है, लेकिन फिर भी अपने आप को अपना जुगाड़ नियम है, सही कर लो ना। ये 0 है और ये माइनस क्या है 1, सबको जोड़ के टोटल पर 0, तो यहां जोड़ दो, तो यहां x क्या हो गया 2x, अरे हुआ ना, हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया और ये -2, तो -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया +1। कुल मिलाकर इस पर भी +1 आएगा और इस पर भी क्या आएगा +1। वैसे जानते हो ये मेथड तुम्हारा बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, लेकिन तुम क्या करोगे, अपना जुगाड़ में रहोगे, ये ठीक है, ये तुम यहां से जुगाड़ तुम्हारा लग जाएगा, लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा उचित नहीं है, ये तुमको बता रहे। चलो ठीक है, यहां से इसका नाम लिखो, नाम लिखो, नाम नाम मेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, ये इसको कैटायन जैसा लिखना है, इसको एनायन जैसा लिखना।
इसका नाम लिखो, तो नाम क्या होगा लिखाएगा, सबसे पहले लिगेंड का, तो लिगेंड दो गो है तो डाई हो जाएगा, और अमीन हो जाएगा कि नहीं, तो डाई अमीन। और फिर क्या हो जाएगा, देखो ये सिल्वर है, अब इसको थोड़ी ना आर्गेंटेट बोलेंगे, ये एनायन में रहता तो आर्गेंटेट बोल देते, लेकिन ये क्या है बताओ, ये तुम्हारा कैटायन में है, तो भैया उसका ओरिजिनल नाम थोड़ी लिखते हैं, डुप्लीकेट नाम लिखते हैं, ये हो जाएगा सिल्वर। अरे कोई दिक्कत, अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आया 1, यहाँ 1 भर दो। उसके बाद क्या लगाएंगे, ये वो गैप, क्योंकि इधर आ गए ना, तो ये वो गैप आ गया, अब इसका नाम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, डाइसाइनो। अरे हो गया कि नहीं, डाइसाइनो हो गया। उसके बाद तुम्हारा इसका नाम, तो इसका नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ऑरेट। देखो इसमें एट लगाना है क्योंकि एनाइनिक है, तो इसमें थोड़ा खोपड़ा में रखना तुम, और उसके बाद डब्बा में कितना लिखोगे 1। ये तुम्हारा नाम हुआ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, डायमीन सिल्वर 1 और डाइसाइनो ऑरेट 1। सिल्वर यहां इसलिए यूज हुआ क्योंकि कैटायन में था, ओरिजिनल नेम का जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एनायन में है, ओरिजिनल नेम का जरूरत है। कहानी समझ में, इसका नाम तुम खुद लिख सकते हो या फिर हम लिख देते हैं। ये तुम्हारा x हो गया, ये भी तुम्हारा x कर दो, ये 0 हो गया, ये तुम्हारा -2 होता है, ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस, तो माइनस होता है, 3 दूना का 6 हो गया, 6 और 2x कर दो तो +3 आएगा ना, +3 तभी तो माइनस होगा ये 6। ठीक है, अब यहां से तुम क्या करो, नाम लिखना शुरू करो। कैसे कैलकुलेट हुआ नहीं पता चला, अरे गधा, x तुम्हारा क्या हो गया 2x, इसका तो 0 हो गया, अब 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, टोटल पर 0 है, तो यहां 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6/2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 3। अब समझा कि नहीं, महागधा तुम लोग हैं। चलो ठीक है, इसका नाम लिखो, तो सबसे पहले इस डब्बा का लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो यहां से क्या हो गया हेक्सा, फिर क्या होगा अमीन, तो हेक्सा अमीन हो गया, फिर क्या हो गया क्रोमियम, क्रोमियम ही नाम लिखना पूरा उसका, ओरिजिनल नेम लिखने का, ओरिजिनल नाम है उसका, लेकिन एट लगाने का जरूरत नहीं है। यहां तुम कितना यूज करोगे 3, अरे बात समझा, एक गैप यूज करो, उसके बाद इधर का नाम तुम्हारा क्या देगा बताओ, तो ये तुम्हारा इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो, लैक्टो ऑक्सलेटो। अरे बात समझा कि नहीं, इसका क्या हो जाएगा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दो कोबाल्ट, और यहां क्या आ जाएगा 3। देख रहे हो इसका नाम कितना लंबा चौड़ा में हो गया, इसका नाम क्या हो गया बताओ, हेक्सामीन, क्रोमियम 3, ट्राइऑक्सलेटो और कोबाल्ट 3। क्यों हुआ नाम इसका, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब इसका नाम, ये तुम्हारे हवाले, ये भी तुम्हारे हवाले, तुम बना सकते हो इसको। चलो ठीक है, बहुत डिटेल चर्चा की आज हम, ये लेक्चर बहुत लंबा चला गया, ठीक है, हमको इतना लेना नहीं था, लेकिन क्या करें मजबूर है, अपने आप से जुगाड़ देने चलते हैं और जुगाड़ दे देते हैं बहुत। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का रहा बच्चा लोग, बहुत ज्यादा, यहां से तुम्हारा क्वेश्चंस तुम्हारा बहुत ज्यादा बनाने में तुम्हारा मदद करेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है इससे तुम्हारा नीट और जेई में, लेकिन तुमको 100% बता रहे हैं ये तुम्हारा बेस है, इसके बिना तुम नीट और जेई का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। बात समझ में आ गया, इसीलिए ये तुम्हारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हारा इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम डिटेल चर्चा करेंगे आज, जस्ट लाइक जुगाड़। ठीक है, तो आज यही रोक रहे हैं हम, नेक्स्ट डे इसी में कुछ और जुगाड़ हम तुमको देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रॉब्लम चलेंगे, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है। नेक्स्ट तुमको हम बताएंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये सब तुम सीख गए हो। आज का लेक्चर्स में तुमको हम बताए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप, लिगेंड को हम डिटेल चर्चा किए, उसका चार्जेज को और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिटेल चर्चा किए। ठीक है, अब हम लोग कल चर्चा करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा अगर और देखा जाए तो एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस होता है, तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का भी तुम नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का भी नाम लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, छोड़ दो मटिया। ठीक है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस वैसे तुम पढ़ लेना जरूर, ठीक है, हम इसको मटिया दे रहे हैं। ठीक है, तो मटिया दे रहे हैं। ठीक है, अगर यदि ऐसा अगर तुमको लगे कि नहीं ले लेना चाहिए तो तुम बताओगे कमेंट करके, तो फिर हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस वाला तुमको हम बता देंगे। ठीक है, बहुत आसान है वो भी, लेकिन हम मटिया रहे हैं। ठीक है, यहां से तुम्हारा उतना ज्यादा ये नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे तुम्हारा आइसोमेरिज्म को, आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वहां से क्वेश्चन तुमको 100% तुमको पूछा गया है, प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछ ही देता है आइसोमेरिज्म से,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो तुमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।